channel which is Simple Learning, and today we will study the chapter 1 of your history book, class 9 history book. This is a part 1 of this chapter, and today we will study the chapter named Harappan Civilization. So without further delay, let's get started. Chapter number 1, the Harappan Civilization, and in this chapter we will learn the Harappan Civilization sources. Its sources: Great Bath, Citadel, Seals, Bearded Man, Dancing Girl, Dockyard, Script, Origin, Extent, Urban Planning, Trade, Art and Craft, and its decline. So student, in this chapter we will study about the following topics. So first one, let's start from here. Civilization is said to be an advanced stage of human cultural development. सिविलाइजेशन स्टूडेंट क्या होता है? सिविलाइजेशन सभ्यता, उसको बोला जाता है वो एक एडवांस स्टेज होती है ह्यूमन कल्चरल डेवलपमेंट की, यानी कि ह्यूमन ने कल्चरल डेवलपमेंट कैसे किया वो उसकी एडवांस स्टेज कहलाती है। कौन? सिविलाइजेशन। It implies the use of superior technology and complex economic relationships. ये बताता है कि जो यूज है सुपीरियर टेक्नोलॉजी की, यानी कि उस टाइम पे कैसी टेक्नोलॉजी थी, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स कैसे थे, कॉम्प्लेक्स, और उसमें से जो ट्रेट है जो मार्क करते हैं सिविलाइजेशन को वो है इवोल्यूशन ऑफ सिटीज, सिटीज कैसे शुरुआत होने लगी सिटीज की, सरप्लस फूड, फूड के लिए क्या करते थे, लेबर का डिवीजन कैसा था, राइटिंग का सिस्टम कैसा था, पब्लिक बिल्डिंग कैसी थी, और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसा था। सो स्टूडेंट, जो सिविलाइजेशन है वो एक एडवांस स्टेज होती है ह्यूमन कल्चर डेवलपमेंट में, और जिसमें की जो कुछ ट्रेट हैं जो यानी कि सिविलाइजेशन के ट्रेट है वो दिखाते हैं कि सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, वो आपके पास ये दे रखे हैं पॉइंट्स में। The period between 4000 and 3000 BC saw remarkable progress. जो 4000 से 3000 BC का जो एरा था, पीरियड था, वो रिमार्केबल प्रोग्रेस को दिखाता है। मैन एक्वायर्ड ग्रेटर नॉलेज एंड स्किल इन मास्टरिंग द फोर्सेस ऑफ नेचर। जो मैन है उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होने लगा, यानी कि उसने एक्वायर किया, नॉलेज लिया, और उसकी जो स्किल थी किसमें, मास्टरिंग द फोर्सेस ऑफ नेचर, यानी कि नेचर में जो भी फोर्स है उसमें जो इनकी उसकी स्किल है उसमें मास्टर बनता गया। ही टुक टू एग्रीकल्चर एंड मेड मोर एफिशिएंट टूल्स। वो क्या करने लगा, एग्रीकल्चर भी शुरू करने लगा और टूल्स भी बनाने लगा उससे रिलेटेड। स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, और नदी के किनारे वहां पे उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की। सो अ नंबर ऑफ डिस्पर्स्ड फार्मिंग विलेजेस इवॉल्व फर्स्ट इनटू टाउन्स एंड देन इनटू सिटीज, और जो फार्मिंग विलेजेस हैं उनकी शुरुआत हुई पहले टाउन से और फिर सिटीज से। The river valleys had the agricultural potential to support a dense population. जो river valleys है वहां पे क्या होने लगे, एग्रीकल्चर पोटेंशियल का मतलब आप देखते होंगे कि जहां पे जो पानी का सोर्स होता है वहीं पे जाके ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, और जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो उनका जो फूड वगैरह इसका सारा सरप्लस कहाँ से होता है, उसी एग्रीकल्चर की वजह से, और यहीं से सरप्लस फूड होने लगा। यानी कि जब एग्रीकल्चर होने लगा तो फूड की शुरुआत भी होने लगी, और फूड का सरप्लस यानी कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में फूड प्रोड्यूस हुआ। द सरप्लस फूड फ्रीड सम पीपल फ्रॉम द टास्क ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, और जो सरप्लस फूड है उसने लोगों को थोड़ा आजाद कर दिया किस वाले काम से, जो अपना फूड क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे। These individuals gradually became specialists and developed a substantial range of new skills such as writing using metals. ये जो individuals थे इन्होंने धीरे धीरे ये क्या बन गए, स्पेशलिस्ट बन गए, और उन्होंने डेवलप किया substantial range इसका न्यू स्किल्स का, जैसे कि writing using metals and मेकिंग देयर एलॉयज, और एलॉयज बनाना, सील मेकिंग बनाना, और लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन। Such knowledge and skills enabled people to advance to a new stage in the progress of civilization. और इस नॉलेज की वजह से और इस स्किल की वजह से इसने लोगों को इनेबल कर दिया ताकि वो नई स्टेज में, यानी कि उनकी जो सिविलाइजेशन है उसकी प्रोग्रेस हो पाए। अब हम पढ़ेंगे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के बारे में। स्टोन टूल से लेकर जब यूज किया जाने लगा स्टोन टूल को, मैन ग्रेजुअली केम टू नो द यूज ऑफ मेटल। जो मैन है वो धीरे धीरे किस पे जानने लगा, किसको जानने लगा, मेटल्स को। और मेटल्स क्या है, ड्यूरेबल है, यानी कि क्या होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइम तक चल पाते हैं देन स्टोन के कंपैरिजन में। एंड कुड बी यूज फॉर मेकिंग अ वैरायटी ऑफ टूल्स, और यूज किया जाता है टूल्स की वैरायटी बनाने में, इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स, और वेपन्स बनाने में भी हथियार। द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड वाज कॉपर। जो सबसे पहला डिस्कवर किया गया मेटल वो था कॉपर। फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टोन इम्प्लीमेंट्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड अलोंग विद कॉपर, और काफी लंबे टाइम तक जो स्टोन है उसको यूज किया जाने लगा किसके साथ, कॉपर के साथ। दिस पीरियड व्हेन मैन यूज्ड बोथ स्टोन एंड कॉपर टूल्स इज नोन एज द कैल्कोलिथिक पीरियड। तो स्टूडेंट, इस पीरियड को क्या कहते हैं
जिसमें कि जो आदमी है उसने स्टोन और कॉपर टूल्स को यूज किया, दोनों को एक साथ, ठीक है, उसको बोलेंगे कैलकोलिथिक पीरियड। तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में आप हमेशा यह ध्यान रखना कि आप जब भी हिस्ट्री पढ़ते हो, यू हैव टू स्टडी अबाउट द पास्ट, व्हाट हैपेंड इन पास्ट, हाउ पीपल सर्वाइव, व्हाट टाइप ऑफ tools they use, how they began preparing food for them. Later on, man learned the art of mixing copper with tin और जिंक, और धीरे धीरे आदमी ने शुरू किया कॉपर को यूज करना टिन और जिंक के साथ ताकि एलॉय बन सके। क्या बनता है? ब्रॉन्ज। किसको मिला के बनता है? कॉपर और टिन को, ठीक है। कॉपर ब्रंज इज हार्डर एंड मोर डक्टाइल, जो ब्रंज है वो हार्डर डक्टाइल भी है। किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में। एंड इज देयरफॉर मोर सुटेबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टूल्स, और इसलिए इसको ज्यादा यूज में लिया जाने लगा टूल्स को बनाने में और वेपन्स को बनाने में। बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रॉन्ज इन द ग्रोथ ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशंस, दीस सिविलाइजेशन आर नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि जो ब्रंज के इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे क्या होने लगी? बढ़ने लगी, और इस सिविलाइजेशन को कहा जाने लगा ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। By about 2500 BC, fourth Bronze Age civilization emerged, और इस BC से पहले यानी कि 2500 BC से पहले जो फोर्थ ब्रंज एज सिविलाइजेशन था वो होने आ गया वो, और वो थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था नॉर्दर्न रीजन में, और जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया और पाकिस्तान में भी। मेसोपोटेमिया सिविलाइजेशन, जो रिवर बैंक ऑफ रिवर पे हुआ सिविलाइज, किसके? यूफ्रेट्स एंड टिग्रीज इन मॉडर्न इराक में है जो। और चाइनीज सिविलाइजेशन जो कहाँ हुआ? हैंगवो वैली में और यांगटे रिवर में। और इजिप्टियन सिविलाइजेशन किसके बैंक में? यानी कि रिवर नाइल, इजिप्ट में, ठीक है। तो इजिप्ट सिविलाइजेशन है तो इजिप्ट से ही शुरू हुआ। Harappan civilization, the discovery of Indus Valley civilization in 20th century was an important event in the history of India। जो discovery हुई Indus Valley civilization की 20th century में एक important event है history of India में। Up to this time it was believed that the history of India began with the advent of Aryans, और इस टाइम पे ये माना जाता था कि जो हिस्ट्री है इंडिया की वो शुरू हुई किसके होने से? आर्यंस के आने से। However, the discovery of the Harappan civilization is traced back the origin of the Indian history so as to put at par with the अदर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। जबकि जो डिस्कवरी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है, इसने किसका ओरिजिन? इंडियन हिस्ट्री का ओरिजिन और ज्यादा क्या कर दिया? स्ट्रेच कर दिया, ताकि जो किसके साथ कितना ज्यादा कर दिया? जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थे वर्ल्ड के, और जैसे कि मेसोपोटेमिया और इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन माना जाता है हड़प्पन कल्चर के लिए, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो टर्म है कल्चर उसको यूज किया गया आर्कोलॉजिस्ट ने किसके लिए? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए जो अलग अलग थे स्टाइल में, और जो पाए जाते थे स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। In the case of Harappan culture, these distinctive objects are seals, weights, और हड़प्पन कल्चर के केस में जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्टिव थे ये थे सील्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड बेक्ड ब्रिक्स। इट इज आल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज द हड़प्पन साइट वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड इन 1921 एट द मॉडर्न साइट ऑफ हड़प्पा सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान। और इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया क्योंकि जो हड़प्पन साइट है उनको क्या किया गया? खोजा गया 1921 में एट द मॉडर्न साइट ऑफ हड़प्पा। कहाँ पे? जो हड़प्पा की मॉडर्न साइट थी वहां पे, जो कि वेस्ट पंजाब यानी कि जो पाकिस्तान में है वहां पे है। मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड इन 1922 में मोहनजोदारो को खोजा गया। बोथ द साइट्स लाई इन द इंडस वैली रीजन, और ये दोनों साइट्स हैं हड़प्पा साइट और मोहनजोदारो, ये दोनों कहाँ है? इंडस वैली रीजन की तरफ लाई करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास इस चैप्टर में दे रखा है सिविलाइजेशन के बारे में, और आप पढ़ेंगे कि धीरे धीरे कैसे सिविलाइज हुआ कल्चर, लोगों ने कैसे शुरुआत की वो बनाने की, खाना हो चाहे रहना हो और चाहे एग्रीकल्चर हो। अब जो सोर्सेस हैं वो क्या है? जो हमारा नॉलेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन को बेस्ड है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पे। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पे जैसे कि बिल्डिंग्स हम उनको देखेंगे, पोट्री, स्कल्पचर, सील्स और सिमेट्रीज, इनको देखकर हम देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसा था। ये इसलिए क्योंकि जो एडिक्वेट रिटन रिकॉर्ड्स है वो अवेलेबल नहीं है। अ नंबर ऑफ सील्स वर डिस्कवर्ड विद अ फ्यू लेटर्स, और बहुत सारे सील्स को डिस्कवर किया गया जिसमें कुछ लेटर एनग्रेव थे, कार्व थे, बट द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड एज येट, पर जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक नहीं मिली। देयरफॉर द मेजर सोर्सेज ऑफ आवर इंफॉर्मेशन अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर द फॉलोइंग। इसलिए जो सोर्सेज है हमारी इंफॉर्मेशन के हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो ये है। सबसे पहले क्या है? ग्रेट बात है। जो ग्रेट बात है एक लार्जेस्ट पब्लिक बिल्डिंग्स है मोहनजोदाड़ो में। इट हैज ए लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, और इसका शेप है रेक्टेंगुलर टैंक है, रेक्टेंगुलर शेप का।
और ये कहाँ पे? कोर्टयार्ड पे। सराउंडेड बाई कॉरिडोर, इसके पूरे ये किससे सराउंड है? छज्जे से। ऑन और फोर साइड, इसकी फोर साइड यानी कि रेक्टेंगुलर की फोर साइड होती है, वो सराउंडेड है कॉरिडोर से। देयर आर टू फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स, वन इन नॉर्थ एंड अदर इन द साउथ, लीडिंग इनटू द टैंक। और जो दो स्टेप है वो कौन कौन से डायरेक्शन में? एक नॉर्थ एक साउथ में, जो कि टैंक तक ले जाता है। टू मेक द पूल वाटर टाइट, वो पूल है जो वाटर टाइट यानी कि पानी से भरा हुआ था। बंड ब्रिक्स है और मोटर लाइन विद ब्यूटेमैन एंड जिप्सन वर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, के लिए इनको यूज किया जाता था। जो वाटर था बाथ के लिए वो वेल के थ्रू प्रोवाइड किया जाता था उस रूम में। सराउंडिंग द बाथ वर पोर्टिकोस एंड सेट ऑफ रूम्स, और जो बात है वो सराउंडेड है रूम से। एंड स्टेयरवे, वहां पे एक सीढ़ी है जो ले जाती है अपर स्टोरी की तरफ। सम स्कॉलर्स बिलीव दैट दीज रूम्स वर प्रोवाइडेड फॉर द मेंबर्स ऑफ सम काइंड ऑफ प्रीस्टहुड, और कुछ स्कॉलर कहते हैं, उनका माना जाना है, जो स्कॉलर है वो मानते हैं कि जो रूम है वो किसके मेंबर के लिए? प्रीस्टहुड यानी कि जो पंडित होंगे उनके लिए थे। Whereas other think that room were provided for changing clothes, कुछ मानते हैं ये रूम किसके लिए थे? चेंज करने के लिए क्लोथ्स को। This structure with several distinctive features has led scholars to suggest that it was meant for some kind of a ritual bath. ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है? फीचर्स हैं जो कि ये बताता है, स्कॉलर्स को ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे रिचुअल बाथ हुआ करते थे। रिचुअल बाथ यानी कि धार्मिक बात। द ग्रेट बाथ इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो ग्रेट बाथ है वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन का, जो किसकी तरफ थ्रोस करता है? लाइट, यानी कि किसकी तरफ लाइट देता है? किसके इंपॉर्टेंस पे? जो वहां के लोग हैं और वहां का कल्चर था। क्या कहाँ का कल्चर स्टूडेंट? हड़प्पन सिविलाइजेशन का। जो कंस्ट्रक्शन था ग्रेट बाथ का वो इंडिकेट करता है वहां की बिल्डिंग की स्टाइल कैसे थी, वहां पे जो परफेक्शन था कैसे था, वो बने थे तो कितने उसमें कितनी सफाई थी काम को करने में। जो मैसिव स्ट्रक्चर थे वो ये बताते हैं कि वहां एक रूलिंग क्लास एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, और जिसके पास मोबाइलाइज लेबर थी, यानी कि उनको आज यहाँ ले गए कल यहाँ ले गए काम कराने के लिए। वो टैक्स कलेक्ट करते थे और ऐसे स्ट्रक्चर पब्लिक के लिए बिल्ड करते थे। कुछ स्कॉलर एग्री करते हैं जो ग्रेट बात है वो यूज किया जाता है रिलीजियस पर्पस के लिए, और ये दिखाता है कि इंपॉर्टेंस दिखाता है कि वो सेरेमोनियल बाथिंग कब सैक्रेड टैंक्स जो बने हुए थे उनके वहां वो सेरेमोनियल बाथिंग करते थे, और पूल्स और रिवर्स इस टाइम पे। और ये क्या है? उस टाइम की बात है। द डिजाइन ऑफ द ग्रेट बाथ पोर्ट्रेज द एफिशिएंट प्लानिंग इन द स्ट्रक्चरल फीचर, और जो ग्रेट बाथ का डिजाइन है वो दिखाता है कि वहां पे प्लानिंग कैसे थी। अगर उस चीज को बनाया होगा तो उससे पहले उन्होंने प्लान तो किया होगा, तो उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स कैसे थे? किससे रिलेटेड? वाटर सप्लाई से, ठीक है। और अब है साइटेडिल। द रेस्ड एरिया ऑफ ईस्ट सिटी वाज कॉल्ड द साइटेडिल, जो रेस्ड एरिया है ये, ठीक है, इसको बोलेंगे साइटेडिल। इट ओड इट्स हाइट टू द बिल्डिंग्स, और ये अपनी जो हाइट है वो कैसे लाया है? बिल्डिंग से। कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, और किस पे कंस्ट्रक्ट किया जाता था इसको? मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे। द साइटेडिल हैड द हाउसेस ऑफ रूलिंग क्लास, जो साइटेडिल है वो घर थे किसके? रूलिंग क्लास के। एंड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स लाइक द ग्रेट बाथ, द ग्रेनरी, द असेंबली हॉल एंड द वर्कशॉप्स। जो साइटेडिल पॉइंट थे वो एलोबरेट करते हैं प्लानिंग को, ठीक है, उस टाइम जो सिटी का डेवलपमेंट था वो कैसे हुआ, ये जस्टिफाई करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन को, वो कैसे थी? अर्बन सिविलाइजेशन थी। और जो प्रेजेंस थे स्पेसिफिक बिल्डिंग्स और हाउसेस की रूलिंग क्लास को इंडिकेट करती है वहां का सोशल क्लासिफिकेशन, यानी कि आपके पास जो भी चीज दे रखी है वो दे रखी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में धीरे धीरे जो भी चीज बनी हो किस प्लानिंग के साथ बनी, उनका जो प्लानिंग सिस्टम था वो कैसा था, और हो सकता है वो रूलिंग क्लास ने बनाया हो। अब हम सील्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सील्स है जिसको यूज किया गया हड़प्पन ने, वो उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स बताता है, यानी कि कला। About 2000 seals have been discovered, ये इतने सील्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। उसमें से जो बहुत ज्यादा है उसमें क्या है? कुछ इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन मतलब जब लिखते हैं किसी चीज में, और उसमें पिक्चर्स भी है। वन हॉर्न बुल भी है, बफेलो है, टाइगर है, गोट है, एलिफेंट है, राइनासोरस है। मटेरियल यूज किया जाता था इन सील्स में, जो कि बना था स्टीलाइट, एगेट और टेराकोटा से। बहुत सारे जो सील्स थे वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में होते थे और कुछ सर्कुलर शेप में होते थे। जो हड़प्पन सील्स है वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन स्क्रिप्ट के बारे में, ट्रेड के बारे में, रिलीजन और बिलीफ किसका? वहां के लोगों का, हड़प्पन का। सील्स ऑफ पशुपति सो दैट पीपल बिलीव्ड इन शिवा, जो पशुपति की सील्स है वो ये दिखाती हैं कि वो लोग शिव जी पे यानी कि शिव भगवान पे क्या करते थे?
विश्वास करते थे। और ये दिखाता है 3 फेस डिटी, यानी कि जो भगवान जिनके 3 फेस हैं, उन्होंने क्या किया है, वेयर किया है बफेलो हॉर्न हेड ड्रेस, ये उन्होंने पहना है। और कैसे बैठे, क्रॉस लेग बैठे हैं थ्रोन पे, और उनको सराउंडेड किसने किया है, एलिफेंट ने। टाइगर, बफेलो, राइनोसोरस विद 2 डियर एट हिज फीट। और ये वहां पे जो डिटी बनाई गई थी उनको दिखाता है कैसे थे उस टाइम पे। जो डिटी थी, जो भगवान थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया पशुपति महादेव से। द यूनिकॉर्न सील सो देयर मिथिकल बिलीफ्स, और जो यूनिकॉर्न सील है वो दिखाती है उनका मिथिकल बिलीफ, यानी कि जो भी वो मिथ, यानी कि जो भी वो सोचते थे, जो मिथिकल बिलीफ थे उनके, वो क्या थे। द सील्स बियर सम काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, उन सील्स में स्क्रिप्ट है और जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, जो साफ साफ नहीं दिखती है। एंड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स लाइक द ग्रेट बाथ, द ग्रीनरी, द असेंबली हॉल, ये तो हमने पढ़ दिया था स्टूडेंट। अब हम पढ़ते हैं आगे। तो ये आपने पढ़ा कि जो जो चीजें वो फाइंड आउट किया वो बताती वहां के सिविलाइजेशन के बारे में। जो सील्स थी वो ट्रेडर यूज करते थे काय के लिए, ताकि जो गुड्स है उस पर स्टैंप लगा सके। तो स्टूडेंट ऐसी सील्स ये देखिए, ठीक है। आफ्टर अ बैग विद गुड्स वाज टाइड, जब बैग को सामान से बांधा जाता था, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड, उसमें एक लेयर लगा दी जाती थी गीली मिट्टी की, किस पे, जहां पे गांठ बांधी रहती थी, और वहां पे सील को प्रेस किया जाता था। आप सील भी देखते ही हो जिसमें निशान भी बना रहता है या सिंबल बना रहता है, तो वही सील, उसी को ये यूज करते थे गुड्स के लिए। दीज सील्स वर फाउंड इन डिफरेंट रीजन, ये जो सील है वो अलग अलग रीजन में दिखाई देती थी, फाउंड की थी। दिस इंडिकेट दैट द हड़प्पन ट्रेड हैड स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया, और ये इंडिकेट दिखाता है कि जो ये इंडिकेट ये करता है कि जो हड़प्पन ट्रेड था वो स्प्रेड था पूरे वास्ट एरिया में। तो पशुपति सील ऐसी थी, यूनिकॉर्न सील, तो आपको यहाँ पे पिक दे रखी है सील की जो उस टाइम यूज की जाती थी। बियर्डेड मैन, अब जो बियर्डेड मैन है यानी कि ये जो मूर्ति है वो क्या बताएगी। जो स्टोन स्कल्पचर था मैन का विद अ बियर्ड वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, ये कहां से मिला है, मोहनजोदाड़ो साइड से। द स्टैच्यू हैज अ सॉल बॉन, ये देखो ये जो स्टैच्यू इसने सॉल को पहना है ओवर द लेफ्ट शोल्डर, अपने लेफ्ट शोल्डर में, और जो आईज है वो हाफ क्लोज्ड है, ठीक है। इसलिए सम स्कॉलर बिलीव दैट दिस इज द स्टैच्यू ऑफ योगी, इसलिए ये दिखाती है स्टैच्यू किसके, योगी है, कुछ स्कॉलर मानते हैं। दिस स्कल्पचर इज ऑफ हाई आर्टिस्टिक वैल्यू, ये जो स्कल्पचर है ये बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक वैल्यू का है, और इसमें जो पॉइंट्स हैं वो किसका एग्जिस्टेंस बताते हैं, स्किल्ड आर्टिसंस, इसको किसने बनाया, कुछ स्किल्ड गाय होंगे, ठीक है, किसमें, हड़प्पन सिविलाइजेशन की। और यहाँ पे डांसिंग गर्ल भी मिली है, जो ब्रंज स्टेच्यू है किसकी, डांसिंग गर्ल की, वो मोहनजोदाड़ो में मिली है। ये एक मास्टरपीस है आर्ट का, और ये दिखाती है सबसे हाई डिग्री किसका, डेवलपमेंट का, किस एरिया में, आर्ट के, ठीक है। ये स्कल्पचर उस टाइम बनते थे। द figurine shows vigor, variety and ingenuity. The right arm of the dancing girl rests on the hip and the left arm is heavily bangled. तो जो ये यहाँ पे स्टैचू बना रही है ना उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और इसमें क्या है, इसने एक स्मॉल बॉल पकड़ा है अगेंस्ट हर लेफ्ट लेग के इधर, यानी कि यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये डॉकयार्ड, A rectangular dockyard was discovered at Lothal in Gujarat. जो डॉकयार्ड मिला है वो कहाँ पे मिला है, रेक्टेंगुलर शेप का, वो डिस्कवर किया गया लोथल पे, जो कि गुजरात में है। इट वाज सराउंडेड बाय मैसिव ब्रिक वॉल, इसको सराउंड किया गया है, इसके चारों ओर क्या है, दीवार है, जो प्रोटेक्शन करेगा इसको फ्लड से, जब फ्लड आएगा तो ये दीवार रोकेगी उस पानी को। द डॉकयार्ड मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, और ये जो डॉकयार्ड है बेक्ड ब्रिक का बना है, was connected by channels to the Gulf of Cambay, और ये किससे कनेक्टेड, चैनल से, जो कहाँ, गल्फ ऑफ कैम्बे। लोथल was an important trading and manufacture center of the Indus Valley civilization, का एक कैसा था, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चर, जहाँ चीजें बनती थी और ट्रेड किया जाता था, और यहाँ पे इसको ले जाया जाता था, ओवरसीज ट्रेड किया जाता था यहाँ से। और स्क्रिप्ट क्या बताती है, जो हड़प्पन है वो स्क्रिप्ट को यूज करते थे, और जिसको बोला जाता है पिक्टोग्राफी, क्योंकि इसमें साइंस थे जो रिप्रेजेंट करेंगे बर्ड को, यानी कि साइन थे जो रिप्रेजेंट करते थे बर्ड को, फिश को, वेराइटीज ऑफ ह्यूमन फॉर्म को। जो नंबर ऑफ साइन थे हड़प्पन स्क्रिप्ट के, उसको किस किस के बीच जाना गया, बिटवीन 375 एंड 400 के बीच के, उस टाइम जो यूज करते थे। तो ये साइन स्टूडेंट, द स्क्रिप्ट इज फाउंड इंस्क्राइब्ड ऑन ए नंबर ऑफ सील्स, जो स्क्रिप्ट है उसको दिखाया गया है बहुत सारी सील्स में, कॉपर टोल्स में, रिम्स ऑफ जार्स में, कॉपर टेराकोटा टेबलेट्स और ज्वेलरी और एन एंशिएंट साइन बोर्ड, ठीक है। जो स्क्रिप्ट है उसमें वो जो फाइंड की गई है उसमें ये चीजें इंस्क्राइब्ड है, यानी कि क्या है, कार्व है बिल्कुल, कुरेदी गई है, कुरेद के लिखा हुआ है। डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन साइट्स, अब आपके पास ये जो टेबल दे रखी है आप और अच्छे से समझ पाओगे कि डिस्कवरी किसने की, कब की, कौन लीडर था, एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई करना। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई 1921 में भी किसके थ्रू, लीडर कौन थे, दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो 1922 आर.डी. बनर्जी ने। छनोदरो 1931 एन.जी. मजूमदार ने। कालीबंगा 1953
LL BB and AM घोष ने। कोट दीजिए 1955। और फजल अहमद खान ने, यानी कि हमें एक्सकेवेशन के ईयर दे रखे हैं, खुदाई के ईयर और किन के लीडरशिप में हुई है, जहां पे आपको ये चीजें मिली हैं, जहां से उस टाइम सिविलाइजेशन का पता चलता है। लोथल 1957 SR राव ने, सुरकोटदा 1972 JP जोशी ने, धोलावीरा 1990 से 91 RS बिष्ट ने। सो स्टूडेंट स्टेबल से आप और अच्छे से समझ जाओगे। अब हम समझेंगे जो सिविलाइजेशन का ओरिजिन है, शुरुआत है कैसे हुई। There are several theories about the origin of Harappan civilization. These can be categorized into two groups. जो बहुत सारी थ्योरीज है इसकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और इसको कैटेगराइज किया है टू ग्रुप में। जैसे कि सबसे पहले फॉरेन ओरिजिन। कुछ स्कॉलर बिलीव करते हैं जो सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्टेंस में है किसके रिजल्ट की, जब लोग वहां से माइग्रेट होके आए विद एन अर्बन सिविलाइजेशन टू द इंडस बेसिन, यानी कि किसके साथ आए, वहां पे अर्बन सिविलाइजेशन उन्होंने सोचा, ठीक है, माइग्रेट हुए, यानी कि अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना, इंडस बेसिन तक। अकॉर्डिंग टू दीज स्कॉलर्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एन ऑफशूट ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और ये जो स्कॉलर है इनके अकॉर्डिंग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो एक ऑफशूट था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बाद। However, excavations at various Harappan sites have indicated striking differences between the Harappan and Mesopotamian civilization. इसलिए जो excavation है, खुदाई है Harappan sites पे indicate करते हैं striking को, दोनों के डिफरेंस के बीच में। कुछ स्कॉलर इस व्यू को देखते हैं कि जो ट्रेड है मेसोपोटामिया के साथ उसने एक इंपॉर्टेंट रोल किया, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में चेंजेस हुए फ्रॉम द अर्ली स्टेज टू द मैच्योर फेज, यानी कि जिस अर्ली स्टेज से वो था और उसके बाद वो धीरे धीरे कितना डेवलप हुआ। बट दिस थ्योरी हैज बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड। पर इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया, क्यों, क्योंकि कोई भी एविडेंस मेसोपोटामिया के साथ नहीं देखे गए। किस पीरियड में, अर्ली हड़प्पियन पीरियड में ही फाउंड किए गए। और जो थ्योरी है वो रिजेक्ट करती है कि कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं कि मेसोपोटामिया के साथ इसका ट्रेड था। कब, जब अर्ली हड़प्पियन पीरियड फाउंड किया गया। इंडिजिनियस ओरिजिन, अब सेकंड वन है इंडिजिनियस ओरिजिन क्या है। जो रिसेंट रिसर्चर है वो ये दिखाते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का रूट है वो डीप है, किसमें, इंडियन सॉयल में। और कुछ हिस्टोरियन बताते हैं कि जो अर्बन हड़प्पन कल्चर है वो एक आउटग्रोथ है एक्सटेंसिव लोकल विलेज कल्चर का, और फॉरेन ओरिजिन का नहीं है ये। दीज कल्चर प्रोबेबली कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो कल्चर है ये किसको कंट्रीब्यूट करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की ग्रोथ को। टुगेदर कॉन्टेक्ट विद मेसोपोटामिया, together with the external stimulus provided by trade contact with Mesopotamia, जब ट्रेड कॉन्टेक्ट हुए इनके मेसोपोटामिया के साथ तो इसलिए ये फैला। और ये जो हिस्टोरियन ये फाउंड आउट करते हैं कुछ मार्क सिमिलैरिटीज किसके बीच में, प्री हड़प्पन और प्रोटो हड़प्पन के बीच में। कहाँ पे, कोटदीजी में, आमरी में, कालीबंगा में, इन टर्म्स ऑफ ग्रेनरी, डिफेंसिव वॉल्स के टर्म में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन दिस सेटलमेंट्स फ्रॉम These historians conclude that the Harappan civilization evolved from these agricultural communities। और जो historians है वो ये देखते हैं कि जो ये agricultural communities है इसकी वजह से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका ओरिजिन हुआ। अब हम पढ़ेंगे जो सिविलाइजेशन कहां से कहां तक फैला। जो एंटायर एरिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रायंगुलर था शेप में, ठीक है, और जिसका जो क्या था एरिया लगभग कितना था 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये लार्जेस्ट एरिया था एंशिएंट सिविलाइजेशन में। ये एक्सटेंड होता है सुरका जेंडर से ऑन द सी कोस्ट ऑफ साउथ बलूचिस्तान में है, और इन द वेस्ट, ठीक है, टू वेस्ट में कहां तक, टू आलमगीरपुर तक। ये एक्सटेंट ऑफ द हड़प्पन कल्चर है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आलमगीरपुर, ये हमने अभी पढ़ा, ये है सुरकटा जेंडर, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। और बाकी चीजें आपको दे रही कि कहाँ पे है, धोलावीरा यहाँ पे, सुरकोटा यहाँ पे है, रंगपुरा यहाँ पे, मेहगढ़ यहाँ पे। तो इस वाले इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जो हड़प्पन कल्चर है वो उसमें कौन कौन सी जगह कहाँ पे थी। अपर गंगा यमुना दोआब इन वेस्टर्न यू, आलमगीरपुर कहाँ पे, गंगा यमुना दोआब वेस्टर्न यूपी में, इन द ईस्ट में, और फ्रॉम मांडा इन जम्मू इन द नॉर्थ टू भागा इन नर्मदा ईस्टवे एंड द इन द साउथ। द हड़प्पन कल्चर कवर्ड पार्ट्स ऑफ पंजाब हरियाणा। जो हड़प्पन कल्चर है उसमें क्या क्या पार्ट है, पंजाब के, हरियाणा के, सिंध के, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, और फ्रिंजेस किसके, कहाँ पे, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के। कॉन्सिक्वेंट टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो मेन सेंटर थे सिविलाइजेशन के, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और छनुदड़ो और सुटका जेंडर
नाउ इन पाकिस्तान, ये सब पाकिस्तान में है। कुछ सेंट्रल सिविलाइजेशन का इंडिया में भी, जैसे मारना, बानावाली, कालीबंगा, आलमगीरपुर, लोथल, रूपर एंड रंगपुर, ये कहाँ है? इंडिया में, कुछ पाकिस्तान में है। अब रिसेंट ईयर में जो बहुत सारे एक्सटेंशन है सिविलाइजेशन के, गुजरात और पंजाब में भी पाए गए हैं। जो धोलावीरा है गुजरात में, वो प्रोमिनेंट है इसमें, इंपॉर्टेंट है इनमें। जो लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो क्या है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। अब हम पढ़ेंगे अर्बन प्लानिंग के बारे में, यानी कि हड़प्पन साइट्स के बारे में। जो हड़प्पन साइट्स थी वो है हड़प्पा इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, और मोहनजोदड़ो जो लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है, सिंध में, यानी कि पाकिस्तान में है। ये जो दोनों सिटी है वो लिंक्ड है रिवर इंदस से, और इससे इसका नाम पड़ा इंदस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि ये जो दोनों सिटी है, कौन? हड़प्पा जो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट यानी कि पंजाब में, और दूसरा जो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, ये दोनों सिटीज लिंक्ड है रिवर इंदुस से, और इसलिए इसका नाम पड़ा इंदस वैली सिविलाइजेशन। थर्ड सिटी लाइट एट चानुद्रो, तीसरी सिटी चानुद्रो में है, यानी कि जो 130 किलोमीटर साउथ है मोहनजोदड़ो के, और यानी कि ये भी कहाँ है? ये भी है पाकिस्तान में। द फोर्थ सिटी इज एट लोथल इन गुजरात, जो चौथी सिटी है वो लोथल है गुजरात में है, जो और एट द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कैम्बे, ये कहाँ पे है? गल्फ ऑफ कैम्बे के ऊपर सबसे टॉप पे। द फिफ्थ सिटी लाइज एट कालीबंगा इन नॉर्थन राजस्थान में है, और सिक्स्थ है बनावली, वो हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, यानी कि इंडिया में है ये, और कुछ पाकिस्तान में, जैसे कि आपको बताया। जो हड़प्पन कल्चर है वो फाउंड किया गया इन इट्स मैच्योर फ्लोटिंग स्टेज में, केवल इन दिस सिटीज में। पर इन सिटीज में भी, मतलब जो हड़प्पन कल्चर है वो पूरे एस्टेब्लिश फॉर्म में इन सिटीज में ही नहीं पाया गया, बल्कि इन सिटीज में भी पाया गया, सुटका जंडर में भी, सुरकोटुरा में भी। ईच ऑफ विच हैज ए साइटिडल, जिसमें साइटिडल भी है। जो लेटर हड़प्पन फेज है वो डिस्कवर किया गया रंगपुर में, जो काठियावाड़ गुजरात में है। अब फीचर है अर्बन प्लानिंग के, वो क्या है? जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो अर्बन प्लानिंग है। जो इन द सिटीज है वो अलग है सुमेरियन सिटीज से, इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से अलग है, जो कि कहाँ है? मॉडर्न इराक में। वाइल द सुमेरियन सिटीज डेवलप अराउंड द टेम्पल, जो सुमेरियन सिटी है वो डेवलप की गई टेम्पल के अराउंड, और उनका जो पैटर्न है वो सर्कुलर है, और जो इन द सिटी है वो ग्रिड पैटर्न पे है। दिस इज इंडिकेटेड बाय द रेगुलरिटी ऑफ द डिवीजन, द अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रीट्स, द प्लानिंग ऑफ द हाउसेज एंड पब्लिक बिल्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ थॉरोफेयर्स। तो इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे थे, यानी कि स्ट्रीट कैसे थी, हाउसेज कैसे थी, बिल्डिंग कैसे बनी थी। The main characteristic of town planning were the following, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक थी टाउन प्लानिंग की वो ये थी। जो सिटी है उसको डिवाइड किया टू पार्ट्स में, एक तो था रेस्ट एरिया जिसको साइटेडल बोलेंगे, और एक था लोअर टाउन। जो साइटेडल है उसकी जो हाइट थी वो बिल्डिंग के बराबर की थी। जो कंस्ट्रक्ट किया जाता था मड ब्रिक प्लेटफॉर्म में। जो साइटेडल है उसको सेपरेट किया गया लोअर टाउन से, किसके थ्रू? एक दीवार के थ्रू। जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी जैसे कि ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, असेंबली हॉल और वर्कशॉप, उसको लोकेटेड किया कहाँ पे? साइटेडल पे। और जो लोअर टाउन था उसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी जहाँ के लोग रहते थे और काम करते थे। तो ये था जो सिटी थी उसको डिवाइड किया गया साइटेडल में और लोअर टाउन में, ठीक है। और साइटेडल को लोअर टाउन से सेपरेट किया गया हॉल के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट। द मेन स्ट्रीट फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न, जो मेन स्ट्रीट थी उनको वो ग्रिड पैटर्न फॉलो किया गया। रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जिनको नॉर्थ टू साउथ यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। ग्रिड पैटर्न नॉर्थ से साउथ की तरफ, और नॉर्थ टू साउथ ऐसे होगा, और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ये होगा ग्रिड पैटर्न पे। द हाउसेस एट स्ट्रीट कॉर्नर्स वर राउंडेड, जो हाउसेस थे स्ट्रीट कॉर्नर पे वो कैसे थे? राउंडेड थे ये, ताकि जो काट जाए वहां से, ठीक है, वो इजीली पास हो जाए, वो अगर बेंट होना चाहे तो इजीली पास हो जाए। जो हाउस ड्रेन थे यानी कि जो पानी आता था, वेस्ट वाटर आता था उन ड्रेन से, यानी कि जो आप हम नाली बनाते हैं ना, ठीक है, उस गंदे पानी को पास आउट करने के लिए, तो वो डायरेक्ट किस में जाता था? स्ट्रीट ड्रेन में जाता था। जो स्ट्रीट थी वो मेन रोड को क्रॉस करती है किस पे? राइट एंगल पे, और तो डिवाइड कर देती है सिटी को किसमें? स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में। तो ये था उनकी प्लानिंग। अब हम पढ़ते हैं हाउसेस के बारे में। जो हाउसेस की कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी? जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी वो थी किसके? जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी वो बनी थी किसके अकॉर्डिंग? सेट प्लान के अकॉर्डिंग, ऑन ए हाई माउंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड। माउंट का मतलब टीला, ऐसे ऊंचा बना हुआ था, ठीक है, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, ताकि जब फ्लड आए तो क्या हो जाए? वो डायरेक्टली क्या ना कर पाए, उसको अपने साथ ना बहा पाए। देयर फाउंडेशंस वर डीप, उनकी जो फाउंडेशन थी यानी कि फाउंडेशन थी, नींव थी, वो बहुत डीप थी। देयर वर वेरिएशंस इन द साइज ऑफ हाउसेस, और जो हाउस के साइज थे वो
बहुत ही अलग अलग थे, जैसे कि सिंगल रूम टेनेटमेंट से लेकर बिगर हाउसेज विद कोर्ट यार्ड्स, अप टू 12 रूम थे, प्राइवेट वेल और टॉयलेट भी थे। जो हाउस थे उनको कवर किया गया ड्रेन से, कनेक्ट थी जो स्ट्रीट ड्रेन से, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। जो एंट्रेंस थी हाउसेज की वो कहाँ से थी, नैरो लेन्स थे, यानी कि जो लेन्स कैसी थी, नैरो थी, और जो स्ट्रीट को राइट एंगल में कट करती थी। जो किचन थे वो ऐसी जगह प्लेस किए जाते थे जहां पे जो सेंट्रल कॉर्नर था किसका, कोर्टयार्ड का। एंड द ग्राउंड फ्लोर कंटेन स्टोर रूम्स एंड वेल चैम्बर। जो ग्राउंड फ्लोर थे उसमें क्या थे, स्टोर रूम्स और वेल चैम्बर्स थे, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर बनाए वो स्टोर रूम्स के लिए बनाए, और जो किचन थे उनको सेल्टर कॉर्नर्स, यानी कि जो कोर्टयार्ड के सेल्टर कॉर्नर थे उन पे बनाया गया। जो हाउस थे वो किसके बने हुए थे, ब्रिक और वुड के बने हुए थे। ईच हाउस हैड डोर्स, हर एक हाउस के क्या था, डोर, विंडो और वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर्स का मतलब जहां से जो हवा है वो आ सके साफ। डोर्स एंड विंडोज ओपन ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रीट। जो डोर और विंडो है उनको खुला रखा गया, किसकी, स्ट्रीट की साइड की तरफ, एंड नॉट ऑन द मेन रोड, मेन रोड की तरफ नहीं था, स्ट्रीट की तरफ था। तो ये था उनका कैरेक्टरिस्टिक हाउसेस की, उस टाइम कैसे बनाए गए। स्टूडेंट पार्ट 1 में इतना ही, और पार्ट 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड वी विल फिनिश द रिमेनिंग चैप्टर इन द नेक्स्ट video part 2. So if you like this video, then don't forget to subscribe my channel and don't forget to share to your friends. Thanks for watching. Do like, subscribe and share.